जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 29 की कथा लेकर आए हैं। आज हम जरासंध के अत्याचारों से प्रजा क्यों दुखी हुई, इस कथा को आपको सविस्तार सुनाएंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। जरासंध के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। यादवों के प्रति तो उनके मन में गहरा द्वेष भरा हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अनेक यादवों को मथुरा से ले जाकर द्वारिका में बसाया, लेकिन फिर भी कुछ यादव मथुरा में ही रह गए। कंस की मृत्यु के बाद अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां जरासंध के पास गई और उसके सामने अपने विधव्य दुख का कई तरह से क्रदन किया। जरासंध ने देश विदेश के अनेक राजाओं को बुलाकर यादवों की राजधानी मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक साथ इतने दुष्टों को मारने का अवसर और कब मिलेगा। उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही अवतार लिया था। उन्होंने बलराम के साथ अपने यादव सेना एकत्रित की और जरासंध पर धावा बोल दिया। अभी पहले उन्होंने उनकी सेना के विनाश का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने जरासंध के कहे गए अनेक अपशब्दों को अनसुना कर दिया और उसकी सेना को मारने पर तुल गया। उन्होंने भयंकर युद्ध में सारी सेना का विनाश कर दिया। जरासंध बहुत दुखी हुआ और उसने वन की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में उसे अनेक मित्र राजा मिले। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे पुनः असफल कर दिया। इस तरह वह 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बार उसने नारद जी के भेजे हुए काल्यवन के 3 करोड़ गलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण ने काल्यवन को कंस के समान ही माना और उससे यादवों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाया। उन्होंने सारे सुख की व्यवस्था करके यादवों को तो दुर्ग में भेज दिया और अपने आप कमलों की माला पहनकर बिना कोई अस्त्र लिए नगरी के बाहर आ गए। काल्यवन ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। वह उनके पीछे पीछे भागा। श्री कृष्ण आगे आगे और काल्यवन पीछे पीछे। काफी दूर चलने के बाद भी वह श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका। श्री कृष्ण धीरे धीरे एक पर्वत कंदरा के पास आ गए और उसे वहां अंदर ले गए। उस कंदरा में पीला वस्त्र पहने हुए मुचुकुंद सो रहे थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें गहन समाधि का सुख मिलेगा और जो उसमें बाधा डालेगा वह भस्म हो जाएगा। काल्यवन ने उन्हें श्री कृष्ण समझा और ढोंग दूर करने के लिए अपनी आवाज से उनकी निंदा भंग कर दी। मुचुकुंद ने उठकर अपनी आंखों को मलते हुए जैसे ही काल्यवन को देखा और अपने भाग्य की सराहना की। श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर सत्य और निष्ठा से उनका स्तवन किया। फिर उनका आदेश पाकर बद्रिकाश्रम में तप करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को लेकर वापस मथुरा में आ गए और वहां उन्होंने काल्यवन के सैनिक दल को समाप्त कर दिया। सैनिकों के समाप्त होने पर जब यादव सेना उनका सारा सामान द्वारिकापुरी ले जा रही थी तो जरासंध ने उनका पीछा किया और फिर अपना अधिकार कर लिया। श्री कृष्ण लीला कौतुक के कारण सामान्य मनुष्य की तरह
रथ को छोड़कर वहां से भाग निकले। जरासंध ने उनका पीछा किया और सारे पर्वत प्रदेश को आग लगा दी। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण जल गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण बैलों के झुंड से निकलकर द्वारिकापुरी पहुंच गए। शुकदेव जी ने रुक्मणी हरण का वृतांत सुनाते हुए परीक्षित जी से कहा, विंदर्भ देश के राजा भीमशक के 5 पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। रुक्मणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने का संकल्प किया। इधर श्री कृष्ण ने भी उस रूपवती से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुक्म ने श्री कृष्ण के साथ शत्रुता के कारण अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। विवाह की सारी तैयारियां हो रही थी। वहां दंतवक्र विदुरक और शाल्य मित्रों सहित जरासंध भी आया हुआ था। उनको पता चला कि रुक्मणी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, तो वे भी इस बात के प्रति सतर्क हो गई और किसी भी संकट का सामना करने के लिए उद्धत हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर जब विंदर्भ पहुँचे तो भीष्मक ने उनके रहने आदि की व्यवस्था की। उधर रुक्मणी को श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मिल गया और वह बहुत ही प्रसन्न हुई। विवाह के एक दिन पूर्व जब अपनी अनेक दासियों और सैनिकों से सुरक्षित रुक्मणी पूजा के लिए गई तो कृष्ण ने वहीं पर सैनिकों को देखते देखते रुक्मणी का हरण कर लिया। जब शिशुपाल और जरासंध को यह समाचार मिला तो उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन यादव सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। रुक्म ने सोचा कि वह श्री कृष्ण को बहन के हरण का दंड अवश्य देगा और जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। उसने श्री कृष्ण का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उसने उन पर प्रहार भी किया। वह खड्ग और ढाल लेकर उन पर झपटा। श्री कृष्ण उनका वध करने जा रहे थे, पर रुक्मणी ने अनुरोध किया कि उन्होंने उसे मृत्यु को समर्पित न करे और उसकी दाढ़ी मूछ मूंड कर ही छोड़ दिया। वहीं उसने भगवान की आज्ञा से एक नगर बसाया और रहने लगा। इस प्रकार वह बच भी गया और कुंडिनपुर उसके न जाने के प्रण की रक्षा भी हो गई। भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी जाकर रुक्मणी से विधिवत विवाह कर लिया। शुकदेव जी ने बताया कि एक दिन नारायण के ध्यान में मग्न होकर शिव जी काम द्वारा सताए जाने पर पार्वती को बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जल्दी ही उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। यही कामदेव का रूप भगवान कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतारित हुआ। प्रद्युम्न अभी 10 ही दिन के थे कि शंबर नामक एक राक्षस ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया और एक मगरमच्छ उसको निगल गया। एक दिन एक मछुआरे ने एक बहुत बड़े मच्छ को जाल में फंसा हुआ देखा और उसे शंबर को दे दिया। शंबर ने उसे पेट से फाड़ा और देखा कि उसमें एक बालक है। उस बालक को उसने अपनी दासी मायावती को, जो काम की विधवा पत्नी रति थी, उसे सौंप दिया। नारद जी वहां आए और उन्होंने मायावती को यह रहस्य बता दिया। जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो वह प्रसन्न हुई और उसके भरण पोषण में लग गई। साथ ही अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही बालक बड़ा हुआ
तो उसने अनुभव किया कि मायावती माता होते हुए भी उसके प्रति कामुकता का भाव रखती है। प्रद्युम्न ने जब अपनी माता से इसका कारण पूछा तो रति ने उसे सारी घटना सुना दी और समझा दिया तथा शंभर से भी सावधान रहने के लिए कह दिया। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया विद्या भी सिखाई और जब वह इस विद्या में प्रवीण हो गया तो उसने शंभर से युद्ध किया, अपनी महामाया विद्या से उसे पराजित कर दिया। कुछ समय के बाद शंभर मारा गया। प्रद्युम्न को लेकर मायावती द्वारिका में आ गई। लोगों ने प्रद्युम्न को कृष्ण समझा। रति ने रुक्मणी को सारी बात बताई और वे सभी प्रद्युम्न का पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता में निमग्न हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हरण किया। सूर्य के उपासक सत्राजीत के पास समय तक मणि थी जिसका प्रकाश बहुत तेजमय था। उग्रसेन ने श्री कृष्ण के लिए उस मणि की मांग की। सत्राजीत ने उसे देने से इनकार कर दिया। एक बार सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर वन में शिकार के लिए गया और एक सिंह के द्वारा मारा गया। वह हत्यारा सिंह जब मणि लेकर जा रहा था तो जामवत नाम के रीछ ने सिंह से मणि छीनकर उसे मार डाला और मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजीत ने चारों ओर यह खबर फैलवा दी कि श्री कृष्ण ने ही उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई का हरण किया है। प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद प्रसेन और घोड़े की लाश को सामने देखा तो अनुमान लगाया कि पास में ही किसी ने उसकी हत्या की होगी। फिर उन्होंने पर्वत के ऊपर एक मरे हुए सिंह को भी देखा। वहीं पास जामवत रीछ का निवास था। उसके बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि लेनी चाही तो बच्चे रोने लगे और उसके बाद जामवत और कृष्ण का युद्ध हुआ। जामवत पराजित हो गया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजीत को दे दी और मिथ्या दोष के मुक्त हो गए। शुकदेव जी ने इसके बाद महाराजा परीक्षित को बताया कि जब भगवान कृष्ण का यह समाचार मिला कि दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया है तो वे बलराम को लेकर हस्तिनापुर आए और वहां उन्होंने भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के साथ पांडवों आदि के साथ लाक्षागृह में जल जाने का दुख प्रकट किया। लेकिन इधर पांडव लाक्षागृह से बचकर राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। वहाँ द्रौपदी स्वयंवर की चहल पहल हो रही थी। उन्होंने द्रौपदी को जीता। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो सात्विकी को लेकर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुँचे। पांडवों ने उनके आगमन पर हर्ष अभिव्यक्त किया और उनका स्वागत किया। एक बार इंद्र ने भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर भौमासुर द्वारा वरुण के क्षण हरण का, अपनी मणिपर्वत का स्थान हरण का तथा अपनी माता के कुंडल हरण का वृतांत कहकर सहायता के लिए मांग की। भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर उस दैत्य पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य और उसकी पूरी सेना को अपने चक्कर से समाप्त कर दिया। उस दैत्य के मरते ही चारों ओर संतोष और चैन का वातावरण व्याप्त हो गया। भौमासुर का पुत्र भगदत्त भगवान की शरण में आ गया और उसने अभय मांगा। वह उन्हें प्रसन्न करके अपने महल में ले गया। वहां श्री कृष्ण ने भौमासुर के द्वारा
विभिन्न राजाओं से छीनी गई 16,108 कन्याएं देखी और उन्हें मुक्त कराकर अपने साथ ले आए। उन कन्याओं की उत्कट अभिलाषा देखकर उनसे विवाह किया और उतने रूपों में उन्हें गृहस्थ के सुख से संतुष्ट किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक सैया पर विराजमान थे और रुक्मणी उनके पास बैठी थी, उनकी सेवा कर रही थी कि भगवान को रुक्मणी के साथ हास्य विनोद करने की सूझी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि जब तुम्हारे परिवार के लोग मुझसे शत्रुता करते हैं और लोकपालों के समान ऐश्वर्यशाली बलवान सामंत तुम्हें पाने के लिए लालायित थे, तो तुमने क्या सोचकर मेरे साथ विवाह किया? जहाँ तक मेरा विचार है कि भय से मथुरा छोड़कर समुद्र के मध्य में अकारण शरण लेने वाला मैं तुम्हारे योग्य कदापि नहीं हूँ। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर रुक्मणी के मुख का रंग उड़ गया और उनका शरीर कृश और पीतवर्ण हो गया। वह यह सब सहन न कर पाने के कारण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। अब श्री कृष्ण ने उसे संज्ञा में लाने और मनाने का उद्यम करने लगे। सचेत होने पर रुक्मणी लज्जामय हास्य और सुंदर स्नेह युक्त कटाक्षों से श्री कृष्ण को देखती हुई बोली, हे कमल नयन, वास्तविकता यही है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आप जैसे सकल कामनाओं से परिपूर्ण पर ब्रह्मा को पति रूप में पाकर मैं ही धन्य और कृतकृत्य हुई हूँ। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से आगे कहा कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न का विवाह रुकम की पुत्री रुकमावती से हुआ। पहले तो रक्त श्री कृष्ण से विरोध करता था, लेकिन जब उसकी पुत्री ने स्वयंवर में प्रद्युम्न का वरण किया तो उसने बहन और पुत्री को प्रसन्न रखने के लिए इस संबंध को स्वीकार कर लिया। इस तरह संबंधों में मधुरता के बाद भी अनिरुद्ध के विवाह में जब रुकम ने कलिंग आदि देशों के राजाओं के भड़काने पर बलराम का अपमान किया तो उसने तुरंत ही अपने परिध से रुकम का सिर काट डाला। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर युद्ध कैसे हुआ? तो शुकदेव जी बोले कि महाराज, बलि के 100 पुत्रों में बड़े का नाम बाणासुर था। उसने शिवजी को प्रसन्न करने और उनसे अपनी पुरी का रक्षक बनने का वरदान मांग लिया था। उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उसकी हो गई। जागने पर उसे न पाकर वह आकुल व्याकुल होने लगी और अपनी सखी चित्रलेखा को अपनी व्याकुलता का कारण बताया। सखी अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे पलंग सहित द्वारिका में शोणितपुर में ले आई। उषा अपने प्रेमी को पाकर हर्षित हो उठी और उसके साथ रमण करने लगी। धीरे धीरे इस बाण का बाणासुर को भी पता चल गया। बाणासुर की आज्ञा से कुछ सैनिक राजप्रसाद में आए, लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें मार दिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस पर उषा दुखी होकर क्रंदन करने लगी। 3-4 महीने पता न चलने पर अनिरुद्ध के परिवार वाले चिंतित हुए और नारद जी से सत्य जानकर यादव सेना ने कृष्ण के नेतृत्व में बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। शिवजी और श्री कृष्ण में तथा कार्तिकेय और प्रद्युम्न में युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण व्याकुल नहीं हुए
और उधर कार्तिकेय घबरा गए। श्री कृष्ण बाणासुर को मारने के लिए जैसे ही उठे कि बाण की माता कोटरा नग्न होकर श्री कृष्ण के सामने आ गई। जैसे ही श्री कृष्ण ने लज्जावश अपना मुंह फेरा, वैसे ही बाणासुर छिप गया। श्री कृष्ण ने बाणासुर को ढूंढा, पर शिव जी ने कृष्ण की स्तुति करते हुए उनसे अपने भक्त के लिए अभयदान मांगा। अभयदान मिलने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त किया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसके बाद एक बार चारु, प्रद्युम्न और भानु यादव कुमार विहार के लिए गए। वहां उन्होंने प्यास लगने पर एक कुंड के पास जाकर एक पर्वताकार गिरगिट देखा। जब उन्होंने आकर भगवान श्री कृष्ण से इस बात की चर्चा की तो भगवान ने उसे बाएं हाथ में पकड़कर बाहर निकाल दिया। उसका स्पर्श पाते ही वह सुंदर पुरुष रूप में आ गया और अपनी कथा सुनाने लगा। उसने बताया कि पुराने जन्म में मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग था। मैं मुंह मांगा दान दिया करता था। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय गलती से मेरी गौशाला में आ गई। मैंने उसे भी ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह उसको लेकर जा रहा था तो दूसरा ब्राह्मण मिला और वह गाय पर अपना अधिकार करने लगा और गाय का अपना अपना अधिकार लेकर दोनों मेरे पास आए। मैंने उनसे विनती की कि इस गाय को छोड़कर तुम कुछ भी ले लो, पर वे नहीं माने और गाय छोड़कर चले गए। जब मैं यमराज के पास गया तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य कर्मों का। मैंने पहले पाप का फल भोगा जो गिरगिट के रूप में यहाँ था। अब भगवान के हाथों में उद्धार हुआ है और मैं अब अपने पुण्यों का फल भोगूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण का कथा अध्याय 29 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।